नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC पेपर जूनियर ड्राफ्ट्समैन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 8 के अंतर्गत आता है। इसकी परीक्षा 18 मई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी और आज हम इस वीडियो में इस परीक्षा में पूछे गए हरियाणा राज्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? ऑप्शन है पेशावर विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर छोटू राम, इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला जज्जर के छोटे से गांव में हुआ था और उस समय जज्जर रोहतक जिले का ही अंग था। और छोटू राम का असली नाम राय रीचपाल था, लेकिन अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे और बाद में महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। 1911 में आगरा कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की और 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी। उसी साल जाट सभा का गठन भी किया और 7 सितंबर 1913 को जाट स्कूल की स्थापना की और इन्होंने वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया तथा वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की और वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? ऑप्शन है फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में स्थित यह बहुत ही सुसज्जित गोल्फ मैदान है। इसका डिजाइन अमेरिका के आर्किटेक्ट स्टीफन ने गोल्फ के मैदान की भांति बनाया था और यह खिलाड़ियों के लिए खेलने का अच्छा मैदान है और यह गोल्फ मैदान 9 होल वाला है और यहाँ पर एक क्लब भी है और यह गोल्फ मैदान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन है काले रंग की गाय, बकरी, नील गाय, मुर्रा भैंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुर्रा भैंस पालतू भैंस की एक प्रजाति है और हरियाणा में से काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानीपत। और हरियाणा में एक ही ऊन की मार्केट है, वो पानीपत जिले में है। अगला प्रश्न है, गुगा पीर उत्सव पर कौन सा नृत्य करने की परंपरा है? ऑप्शन है घोड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य, धमाल नृत्य और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छड़ी नृत्य। भादो माह की नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर और रंगीन धागे व कपड़े लपेटकर गुगा भक्त अपनी गुगा छड़ी तैयार करते हैं और उसे घर घर घुमाते हैं और गलियों में नृत्य करते चलते हैं। हिसार जिले में गुगा मेढ़ी के स्थान पर गुगा के विशाल मेले भरते हैं जहां भक्त गुगा नृत्य करते हैं। काफी भक्त तो भक्तिवश जंजीरों से स्वयं को पीटते भी हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। ऑप्शन सोनीपत, करनाल, जींद, रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जींद। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। यह हरियाणा के पुराने जिलों में से एक है और रानी तालाब यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल है। राम राय और पांडु पिंडारा यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है सतलुज नदी, सरस्वती नदी, ब्यास नदी, यमुना नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले में यह स्थान थानेसर ज्योतिसर मार्ग पर नरकतारी ग्राम के निकट है और इसी स्थान पर भीष्म कुंड बाण गंगा तीर्थ है। अर्जुन ने धरती में बाण मारकर यहाँ पर गंगा निकाली थी और उसकी जलधारा सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी और यहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल के प्रतिमा भी स्थापित की गई है और प्राचीन तीर्थों में से एक इस तीर्थ का महाभारत और पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। अगला प्रश्न है, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। आधुनिक फरीदाबाद जिले के एक ग्राम सिंही में एक ब्राह्मण कुल में जन्मे सूरदास
बाद में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान में बस गए। सूरदास जन्म से अंधे थे और सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो। कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनके पिता रामदास गायक थे। उनके गुरु का नाम श्री बल्लभाचार्य था। सूरदास की काव्य प्रतिभा ने तत्कालीन शासक अकबर को भी आकर्षित किया। आईने अकबरी तथा मुतकबूत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, हेमचंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। प्राचीन काल में गोहाना को गवन मोहना भी कहा जाता था और इस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान ने एक किला बनवाया था और जिसका नाम उनके सेनाध्यक्ष के नाम पर दरियापुर रखा गया। और 1861 ईस्वी के डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि नगर का स्वामी एक राजपूत और एक बनिया था और 1238 से 39 ईस्वी में दोनों को इस्लाम में परिवर्तन करके गोहाना में बस जाने की अनुमति दी गई थी। अब यह सोनीपत जिले का एक भाग है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में गुजरी महल किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है हिसार, रेवाड़ी, हांसी, नारनौल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिसार। गुजरी महल हिसार जिले में है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बनवाया था और इस महल में एक मस्जिद है जिसका नाम लाट की मस्जिद है और यह लगभग 20 फुट ऊंची बलुआ पत्थरों से बनाई गई है और इसके खंडहरों और इसके प्लान को देखने से पता चलता है कि यह इमारत काफ़ी आलीशान थी। अगला प्रश्न है, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई होती है? ऑप्शन है सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिवानी। जूही नहर परियोजना एक उत्थापक सिंचाई योजना है जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान के लिए बनाई गई है और यह लगभग 170 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। ऑप्शन है गले में, कानों में, माथे पर, नाक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानों में। बुजली कानों में पहनी जाती है। बुजनी कानों में पहनी जाती है और यह कान के अन्य गहनों के साथ कानों की शोभा बढ़ाती है और इस पर अठन्नियाँ, रुपए, चांदी के चौके, तारों की पट्टी आदि जुड़ी होती है और यह चांदी और सोने दोनों की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निर्माता निर्देशक सुभाष घई किस जिले से हैं? ऑप्शन है हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक। क्योंकि जो निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ये एक फिल्मी निर्माता और निर्देशक हैं और इनके द्वारा बनाई गई कालीचरण, कर्ज, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश, ताल ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं जिनमें इन्होंने कुछ को निर्देशित किया है और कुछ के ये प्रोड्यूसर थे। और इनका जन्म 24 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इनकी जो बैचलर ऑफ कॉमर्स की जो पढ़ाई थी वो रोहतक जिले में हुई थी। और 2006 में इकबाल को प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न, इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रोहतक। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? ऑप्शन है महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। क्योंकि हरियाणा में जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है आम का वो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत इन क्षेत्रों में होता है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 1570 लाख की लागत वाली 2 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजनाएं हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स जो करनाल में घरोंडा में है। दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ये परियोजना सिरसा में मंजियाना में है। और इसमें कई बार 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसका उत्तर आम है। और हरियाणा राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आम है। और हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है उसका प्रश्न भी आम है। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। चैवन ऋषि की स्मृति में
मेला किस पहाड़ी पर लगता है? ऑप्शन है सतनाली की पहाड़ी, दादरी की पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी और डोसी की पहाड़ी। इस जगह को, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डोसी की पहाड़ी, क्योंकि ये जो जगह है इसको च्यवन ऋषि की तपोभूमि इसको माना जाता है और महान ऋषि भृगु के पुत्र हैं च्यवन ऋषि और इनकी माता का नाम पुलोमा था और यह नारनौल से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह स्थल हरियाणा और राजस्थान के लोगों की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। च्यवन आश्रम तथा मंदिर में सोमवती अमावस्या पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं। अगला प्रश्न है KMP का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है कुंडली, मानेसर, पटौदी, कुंडली, मानेसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत, कुंडली, मानेसर, पलवल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंडली, मानेसर और पलवल। इसको पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 8 और 10 इससे होकर गुजरते हैं। अगला प्रश्न है लोकगीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास परिहास करती हैं? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, तीज पर, संतान के जन्म पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है दारूहेड़ा, करनाल, अंबाला और पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, करनाल। लिबर्टी जूता कंपनी एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 में करनाल में हुई थी। लिबर्टी बाटा के बाद दूसरी सबसे बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी है। 1954 में इस कंपनी को धर्मपाल गुप्ता, पुरुषोत्तम दास गुप्ता और राजकुमार बंसल ने पाल बूट हाउस के नाम से चलाया था। वर्तमान में इस कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो घरोंडा, लिबर्टी, पुरम, रुड़की और पोंटा साहिब में हैं। अगला प्रश्न है सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए, झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए। सोहना उन झरनों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें त्वचा रोगों को ठीक करने के गुण मौजूद हैं। अत्यधिक शुष्क मौसम में भी झरनों में पानी आता रहता है और वर्तमान में कुंडों में सबसे पुराना कुंड लगभग 300 वर्ष पूर्व का है और यह स्थल गुरुग्राम से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। इसकी उत्पत्ति रकीशु नामक फकीर से जुड़ी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गर्म पानी के कुंड के लिए। अगला प्रश्न है सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? ऑप्शन है संक्रांति, तीज, दीपावली, होली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीज। इसको हरियाणवी भाषा में सिंधारा को कोथली कहते हैं और सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीज विशेष रूप से महिलाओं का त्योहार होता है। चारों ओर तीज की रौनकें देखते ही बनती हैं। बच्चियों से लेकर युवा और बुजुर्ग महिलाएं सभी इस उत्सव की तैयारियों में लग जाती हैं। नवविवाहिता यह उत्सव अपने मायके में मनाती है और महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए रखती हैं जबकि विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य के लिए रखती हैं। इस त्योहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं जा पाती हैं उनके पास उपहार भेजा जाता है और जिसे सिंधारा कहा जाता है और जगह जगह झूले पड़ते हैं और स्त्रियां समूह गीत गाकर झूला झूलते हैं। अगला प्रश्न है राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? ऑप्शन है थानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, थानेसर। ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और 606 से 647 ईस्वी तक थानेसर के शासक बने और इन्हें उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ये प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शना की भी रचना की है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस क्षेत्र में 3री शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था? ऑप्शन हिसार, अंबाला, रोहतक, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतक। अगला प्रश्न है खरीफ फसलों को खालिस्तान फसलें भी कहा जाता है। ऑप्शन है नकदी फसलें, खाद्य फसलें, ग्रीष्म फसलें, शीत फसलें। क्योंकि चावल, मक्का, बाजरा व कपास की फसलें जुलाई के आरंभ में बोई जाती हैं और लगभग सितंबर के अंत में काट ली जाती हैं और इस प्रकार ये फसलें वर्षा आरंभ होने पर बोई जाती हैं और सर्दी के आने तक काट ली जाती हैं। ये सावनी फसल के नाम से भी जानी जाती हैं और सरकारी कार्यालयों में इन्हें खरीफ की फसलें भी कहते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है इनको
ग्रीष्म फसलें भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।